नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 17वां दोहा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। डारे ठोड़ी गाड़ गही नयन बटोही मारी चिलक चौंद में रूप ठग हासी फांसी डाहार हासी फांसी हार। इसमें कठिन शब्द है डारे। डारे का मतलब जो है डाल देना, त्यागना। ठोड़ी का मतलब जो होता है ठुड्डी, जो यहाँ होती है। गाड़ का मतलब जो है गड्ढा, यानी कि ठुड्डी पर जो गड्ढा होता है। गही का मतलब जो है पकड़कर। नयन का मतलब जो है आँख। और बटोही का मतलब जो है यात्री, पथिक। मारी का मतलब जो है मार डालना। और चिलक माने जो है चमक। और चौंध का मतलब चौंधियाना। मैं रूप ठग, रूप रूपी ठग, जो ठगी करता है। हासी यानी कि हंसी। और फांसी का मतलब फांसी, फसरी, फंदा, फांसी का फंदा। और हारी का मतलब हार। अब इसका जो है प्रसंग क्या है कि एक नायिका है। नायिका को नायक देख रहा है, या नायिका की सखी भी हो सकती है। वह जो है नायिका के चेहरे पर जो ठूठी है, उस ठूठी को वह जो है देखता है और उस ठूठी पर ही उसकी नजर ठहर जाती है। इसी का इसमें वर्णन नायक स्वागत भी कर सकता है, अपने मित्र से कर सकता है, या नायिका की सखी से कर सकता है, या नायिका के सौंदर्य का वर्णन उसकी सखी या एक सखी दूसरी सखी से कर सकती है। कुछ भी इसका प्रसंग लिया जा सकता है, मगर कोई कह रहा है। अब इसकी जो है व्याख्या करें हम लोग, तो व्याख्या कि अगर नायक के संदर्भ में अगर हम लोग अर्थ करेंगे और व्याख्या करेंगे, तो नायक कहता है अपने मित्र से कि हे मित्र, मैं उस नायिका के सौंदर्य का जो है रसपान कर रहा था। मेरी आंखें उसके जो है नख से लेकर के जो है शिखा तक के उसके अद्भुत सौंदर्य का रसपान करना चाह रही थी। मेरी आंखें उसके रूप के सौंदर्य का पान करते करते नाखून से लेकर के कमर, कटी, वक्ष, गला का दर्शन करते करते उसकी जो है चिबुक पर पहुंची, यानी कि ठूठी पर जो है पहुंची। और उसकी ठूठी में जो गड्ढा था, उस गड्ढे में ही मैं अटक गया और ऐसा लगा कि मानो मेरे नयन रूपी पथिक को सौंदर्य रूपी ठग ने अपनी चकाचौंध की चमक से मुझे मेरी उस नयन रूपी पथिक को चमत्कृत करके पकड़ लिया। और पकड़ करके उस नायिका ने अपनी हंसी रूपी फांसी का फंदा, हार मेरे गले में डाल करके मुझे मार डाला। और मारने के बाद उसने अपनी उसी जो है ठूठी रूपी गड्ढे में दफना दिया। अर्थात मेरे नयन, मेरे नेत्र नायिका की ठूठी के गड्ढे के प्रति ऐसे आकृष्ट हुए कि वे वहां से हटे ही नहीं, हटने का नाम लिए ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि नायक नायिका की ठुड्डी में
पड़े हुए गड्ढे और उसकी हंसी के प्रति न्योछावर हो गया है। अब इसमें जो है विशेष क्या है, तो परकीया नायिका के सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण है इसमें। और चूंकि रीतिकाल के जो भी श्रृंगारिक कवि हैं वे नख शिख का जो है वर्णन करते हैं और बड़ा ही जो है प्रत्येक अंग का जो है उत्तेजक वर्णन करते हैं। कटी का, वक्ष का, गले का, नाक का, आँख का, कान का, ये सब जो है वर्णन करते हैं। तो उसी प्रसंग में या उसी संदर्भ में यहाँ पर कवि नायिका के चिब का और उसके प्रति आकर्षण का या उससे जो है बढ़ जाने वाले जो है सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। और इसमें हांसी फांसी, रूप ठग और नैन बटोही का जो है रूपक बांधने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और इसमें नैन बटोही में रूपक और गाढ़ गही और चिलक चौंध में ग और च की आवृत्ति होने के कारण छे का अनुप्रास अलंकार है। और भाषा तो परिनिष्ठित ब्रज भाषा है, लालित्यपूर्ण है भाषा है, अलंकारों से युक्त भाषा है और अर्थ गांभीर्य से भरी हुई भाषा है। इसीलिए बिहारी के दोहों के जो 24 मात्रा वाले जो है दोहा छंद में हैं उनमें जो अर्थ गांभीर्य या अर्थ इतना अधिक होता है, व्यापक होता है कि उसे कहा जाता है कि बिहारी ने दोहा रूपी गागर में सागर को भर दिया है। और उसमें ऐसे ऐसे विलक्षण अर्थ निकलते हैं और विविधता वाले अर्थ निकलते हैं कि कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे अरुणावी के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद।